लगी जुस्तजू मिल गया उसको तू। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके वालिद पाकिस्तान की फिजाओं के मुहाफिज थे, जिन्हें बाद में 14 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। इस खुशकिस्मत बाप के बेटे की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक था, जिसका जुनून इस कदर शदीद था कि वो 9 साल की उम्र में पियानो बजाने के एक्सपर्ट हो गया। अपने कैरियर में पाकिस्तान और भारत में यकसां मकबूलियत पाई, भारत की फिल्मों में गाया, उनके लिए म्यूजिक तरतीब दिया, आशा भोसले जैसी बड़ी गुलकाराओं के साथ एल्बम रिकॉर्ड किए, अमिताभ बच्चन के साथ डुएट गीत भी रिकॉर्ड कराया। कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं, मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं। कर्ज के कामयाबियों से भरपूर कैरियर गुजारने वाले गुलकार को जब हुब्बुल वतनी का इम्तिहान देना पड़ा तो उसने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय दौलत और शोहरत का रास्ता अपनाया और पाकिस्तानी होने का एजाज ठुकरा कर खुद को खुशी खुशी भारतीय बना लिया। ऐसा करने वाला कोई और नहीं, हम सबका जाना पहचाना गुलकार अदनान समी खान है। अदनान समी खान 15 अगस्त 1971 को लंदन में पैदा हुए, जहां उनकी परवरिश और तालीम के मराहिल पूरे हुए। उनके वालिद अरशद समी खान पश्तून थे, जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट बनने से पहले पाक फिजाइया में बतौर फाइटर पायलट अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके थे, जबकि वालदा नौरीन खान का ताल्लुक जम्मू से था। उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बादशाह मीर अब्दुर्रहमान के खानदान से था, जिन्होंने बादशाहत में पढ़ने वाली शोरश में पढ़ने की बजाय वहां से निकलने में आफियत जानी और पेशावर से होते हुए बरतानवी हिंद मुंतकिल हो गए। अदनान समी खान ने यूके के रग्बी स्कूल से तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने बैचलर और लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए किंग कॉलेज का रुख किया। LLB करने के बाद अदनान समी खान बतौर बैरिस्टर क्वालिफाई करने के लिए लिंकन्स इन जा पहुंचे। अदनान समी खान के खानदान में किसी का भी मौसीकी की तरफ कोई रुझान नहीं था, मगर अदनान समी को 5 साल की उम्र में खिलौनों की बजाय पियानो से प्यार हो गया और उन्होंने इसके साथ पक्की दोस्ती कर ली। 5 साल की कलील उम्र में उन्होंने पियानो बजाना शुरू किया और 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपोजिशन तरतीब दी। जब अदनान समी सालाना छुट्टियां मनाने के लिए भारत गए तो उन्होंने भारतीय क्लासिकल मौसीकी सीखने के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा की शागिर्दी अख्तियार करके मौसीकी के रमूज व औकाफ से आगाह होने लगे। 10 साल की उम्र में आशा भोसले ने अदनान समी को लंदन में होने वाले RD बर्मन कंसर्ट में पहली बार देखा और उनकी फनी सलाहियतों से मुतासिर होकर उन्हें इस शोबे में मुस्तकबिल बनाने का मशवरा दिया। बचपन की उम्र से निकलकर जब अदनान समी खान लड़कपन के मदार में दाखिल हुए तो उन्होंने स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में शिरकत की, जिसको दुनिया के तमाम मीडिया ने दिखाया। पियानो पर तेजी से हरकत करती उंगलियों की बदौलत उन्हें अमेरिका नायाब की बोर्डिंग मैगजीन की जानिब से पियानो बजाने वाला तेज तरीन आदमी करार दिया गया। अदनान समी खान ने माँ 16 साल की उम्र में बदतरीन काहत का शिकार मुल्क इथियोपिया के लिए गीत तैयार किया, जिसके लिए उन्हें यूनिसेफ की जानिब से खसूसी अवार्ड से नवाजा गया था। उनके कैरियर का पहला सिंगल गीत 1986 में रिलीज हुआ, जब यूनिसेफ के लिए तैयार किया गया ये गीत मशरक़ वस्ता के म्यूजिकल चार्ट में पहले नंबर पर आजमान रहा। 1979 में उनकी जानिब से पहला फॉर्मल एल्बम द वन एंड ओनली रिलीज किया गया, जो अंग्रेजी जबान में था। इस एल्बम में अदनान समी खान ने पियानो जबकि उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले पर अपनी महारत दिखाई। 19
1991 में उन्होंने म्यूजिक के साथ साथ गुलकारी पर मुश्तमिल एल्बम रॉक टाइम्स रिलीज किया, जिसमें उनके कैरियर को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला गीत तेरी याद, जो इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग था, जिसे पाकिस्तान भर में बेहद पसंद किया गया। इसी गीत की मकबूलियत के पेश नज़र 1995 में उन्हें पहली बार पाकिस्तानी फिल्म सरगम के म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला, जिसमें वो मौसीकार के साथ साथ बतौर अदाकार भी काम कर रहे थे, जबकि उनकी हीरोइन ज़ेबा बख्तियार थी, जो बाद में उनकी बीवी बनी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करने में पूरी तरह कामयाब रही। इस फिल्म को मकबूल तरीन गीत जरा ढोल की बजाओ गोरियो उस वक्त में होने वाली शादियों का तराना समझा जाता था, जिसके बगैर शादी का फंक्शन नामुकम्मल लगता था। इस गीत को अदनान समी और आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया, जो किसी भारतीय गुलकार के लिए पाकिस्तानी एल्बम के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का पहला मौका था। इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम बड़ी तादाद में फरोख्त हुआ। जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है। अदनान समी की मकबूलियत का फ़ायदा पाकिस्तान से ज़्यादा भारत ने उठाया। यही वजह है कि उनका ज़्यादातर मसरूफ़ वक्त भारत में गुजरा। सन 2000 में उन्होंने आशा भोसले के साथ खूबसूरत गीतों पर मुश्तमिल एल्बम कभी तो नज़र मिलाओ रिलीज़ किया, जिसका म्यूज़िक उन्होंने खुद तरतीब दिया था। इस शानदार एल्बम ने देखते ही देखते इंडियन पॉप चार्ट पर अपनी बरतरी दिखा दी। भारतीय मैगज़ीन बिजनेस वीक के मुताबिक ये एल्बम 2001 और 2002 का सुपरहिट एल्बम था, जिसकी 40 लाख कापियाँ फरोख्त की गईं। इसी एल्बम में शामिल दीगर 2 गीतों में से एक म्यूजिक वीडियो में मारूफ भारतीय अदाकारा अदिति गवारती चलवगर हुई, जिन्होंने अपनी अदाओं से इस गीत को 4 चांद लगा दिए। कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर। जबकि दूसरे मारूफ गीत थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो में अदनान समी की मुतर धुन पर उनके हमरा सबसे पसंदीदा अदाकार गोविंदा भी ठुमके लगाते दिखाई दिए। अदनान समी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2002 में उन्हें पेप्सी फूड्स की जानिब से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और एक मुआहदे के तहत उन्हें भारत के मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म करने के साथ साथ पेप्सी के इश्तिहारात में जलवगर होना था। सन 2002 में अदनान समी ने अपने कैरियर का दूसरा मकबूल तरीन एल्बम तेरा चेहरा रिलीज किया, जिसने पूरे भारत को अपने शहर में जकड़ लिया। गुज़श्ता एल्बम की तरह इसमें भी भारत के कई नामवर चेहरे जलवगर हुए। इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग तेरा चेहरा अदाकानी रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया। जबकि दूसरा गीत अमिताभ बच्चन के साथ ट्वीट था, जिसमें दोनों फनकार एक दूसरे के साथ मज़ाया हरकत करते हुए दिखाई दिए, जिसे देखने वालों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। गुज़श्ता एल्बम की तरह ये एल्बम भी अपनी रिलीज़ के 1 साल तक म्यूजिक चार्ट्स में पहले नंबर पर रहा और अमेरिका और कनाडा के म्यूजिक को भी मात दे दी। इस एल्बम ने मकबूलियत में गुज़श्ता एल्बम को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया में नया रिकॉर्ड बना डाला। अदनान समी ने भारत के लिए मुतअद्दिद फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड कराने के साथ साथ इंडस्ट्री में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें अपनी काबिलियत की बुनियाद पर दुनियाई ममालिक के सरबराहान के सामने अपने फ़न का मुज़ाहरा करने का भी मौका मिला, जिनमें पाकिस्तान और भारत के साथ साथ स्वीडन, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई दीगर सरबराहान मुमलिकत शामिल थे। इसके अलावा अदनान समी खान ने दुनिया के 40 ममालिक में अपनी आवाज़ के सुर बिखेरे। सन 2003 में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान अदनान समी भारत में मौजूद थे, जहां उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गाना लिखने को कहा गया। उन्होंने टीम का मोराल बुलंद रखने के लिए हौसले से भरपूर गीत इंडियन क्रिकेट टीम के साथ परफॉर्म किया, जिसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान और करीना कपूर जलवगर हुए। अपने म्यूजिक कैरियर में अदनान समी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते रहे और अपने बैग में दर्जनों अवार्ड भरते रहे। सन 2010 में अदनान समी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जैसे अवार्ड से नवाजा गया। सन 2011 में ताजमहल की तकमील को 350 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अदनान समी ने ताजमहल के सामने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस पर उन्हें न सिर्फ ग्लोरी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला बल्कि उन्हें भारतीय मीडिया की जानिब से मौसीकी का सुल्तान करार दिया गया। 2015 में अदनान समी ने साबरी ब्रदर्स की लाजवाल कवाली भर दो झोली मेरी सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए रिकॉर्ड कराई और खुद भी इसमें जलवगर।
کی ذاتی زندگی پر اگر روشنی ڈالیں تو ان کی پہلی شادی کیریئر کی پہلی ہیروئن زیبا بختیار سے 1993 میں ہوئی، جس سے ان کا ایک بیٹا عدنان سمیع خان پیدا ہوا اور وہ بھی موسیقی سے وابستہ ہے۔ یہ شادی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوئی، لہذا زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور 3 سال بعد ختم ہو گئی، جس کے بعد عدنان سمیع بھارت گئے اور وہیں کی ہو کر رہ گئے۔ 2001 میں عدنان سمیع اور صبا گلاتری نے ایک دوسرے سے شادی کی، جس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، تاہم ان کی شادی بھی مستقل بنیادوں پر نہ چل سکی اور 1.5 سال کے مختصر عرصے میں علیحدگی ہو گئی۔ 2008 میں ان کی بیوی صبا ممبئی واپس آئیں اور انہوں نے عدنان سمیع کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی، مگر 1 سال گزرنے کے بعد صبا کی جانب سے طلاق کی درخواست دائر کر دی گئی، ایک مرتبہ پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔